अब मैं आज कुछ आपको विशेष बात बताना चाहता हूं, जिसको शिक्षित ग्रामीण लोग, हर व्यक्ति जैसे भी हो, समझने की कोशिश करना, क्योंकि बात कुछ वैज्ञानिक है, धार्मिक नहीं है, इसलिए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। अब देखिए, कई लोग गलियों में यूं बेघर होकर के सो रहे हैं। कई बार उस तरफ से जाना पड़ता है तो मैं देखता हूं कि ये बिल्कुल निश्चिंत होके, खुश होके रहते हैं। किसी वृक्ष के छाया में रहते हैं, घर नहीं है, खास का भी नहीं, भाड़े का भी नहीं, झोपड़ा भी नहीं, बेघर होके वृक्षों के नीचे सोने वाले वो गरीब लोग बड़े मस्ती से जीते हैं और बड़े आनंद से सोते उठते हैं। तो क्या पैसा सुख का कारण है? घर सुख का कारण है? हाँ? तो सुख कहां से उत्पन्न होता है? आपको एक बात बताता हूं, आप हरदम सुख बाहर से ढूंढते हो। सबसे बड़ी तकलीफ, बंगला आ जाए तो बाद में सुखी रहूंगी, गहना आ जाए तो बाद में खुश रहूंगी, अच्छा पति मिले तो खुश रहूंगी। ये जो साधु संत हैं, उनके पत्नी है क्या, बच्चे हैं क्या, घर है क्या, गाड़ी है क्या, ये खुश कैसे हैं? बताइए। अब कोई जवाब दे सकते हैं तो वापस आप धार्मिक जवाब दोगे, इसलिए इस बार जवाब मैं ही देना चाहता हूं। आप ध्यान रखना, क्यों ध्यान करने बोलते हैं? आपको कई बार बोला जाता है कि तू सनातनी है, ध्यान कर, तू सनातनी है, कुछ नाम जप कर। बोलते हैं सनातनी है, पूजा कर, सनातनी है, गौ सेवा कर, सनातनी है, कबूतरों को दाना डाल। ये क्या है? आज ये जानना बहुत जरूरी है। इस सभा में नहीं, सत्संग चैनल में देखने वाले ही नहीं, थॉट योगा यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में देखने वाले सब लोग देखो जी गुरुदेव, ये थोड़ा समझो कि ये क्या है। देखो, आपके शरीर की अवस्था से आपके मन का कोई संबंध नहीं है। छोटे बच्चे देखो, गरीब हो अमीर हो, छोटे छोटे बच्चे किसी जगह वो खेलते कूदते मस्ती में रहते हैं कि किसी बच्चे को आपने दुखी देखा है? आप बताओ, किसी बच्चे को दुखी देखा है आपने? तो दुख कब से शुरू होता है? आप बोले कि बच्चे को दुख नहीं होता, लेकिन बच्चा भी मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे वो चाहिए, रोता है, झगड़ता है, जिद्दी तो करता है जी भगवान, लेकिन उसके पीछे वो दुखी नहीं दिखता। आपको आज एक कारण बता दूं अच्छे से, आज अच्छे से सुन लो। हमारे शरीर में 4 रसायन उत्पन्न होते हैं। कितने रसायन? 4। ये अच्छे से सब सुन लो एक बार, दुख का आज ट्यूनिंग कर पाओगे बराबर व्यवस्थित। सुख या दुख क्या चीज है? हमारे शरीर में 4 रसायन उत्पन्न होते हैं। पहला है बीटा एंडोर्फिन। क्या रसायन? बीटा एंडोर्फिन। भले ही नहीं समझ पड़े तो भी सुनो, आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका शब्द ये है तो मैं बोल रहा हूं। दूसरा है डोपामाइन। क्या है? डोपामाइन। तीसरा है सेरोटोनिन। क्या है? सेरोटोनिन। चौथा है ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। बीटा एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। खुशी आती है ना आपको किसी चीज को देख के? जब वो चीज देखते हो, आपके पसंद की चीज, आपको बहुत साल से इच्छा थी कि एक जरी की पीली कलर की रेशमी साड़ी खरीदो। अचानक पति वो पीली जरी की रेशमी साड़ी ला के देते ही जो खुशी आप में आती है, वो साड़ी से नहीं आती है। वो साड़ी देखते ही आपके शरीर में डोपामाइन नाम का रसायन उत्पन्न होना शुरू होता है, इससे खुशी होती है। अब ये खास बात बता दूं, अगर ये साड़ी नहीं भी आए और डोपामाइन को उत्पन्न करने की कला आप में आ जाए, तो आप ऐसे ही खुश होते रहोगे, साड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? अब ये डोपामाइन, बीटा एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, ये चारों चीज कम कैसे पड़ते हैं शरीर में? ये धर्मशास्त्र भी एक ही बात बोलता है, विज्ञान
चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस भी एक ही बात बोलता है। वो क्या है? आप में कितने ही लोग, एक दो चार छोड़ के बाकी सब यही बोलेंगे मैं दुखी हूं, दुखी हूं। उन सब में एक कारण मैं बता सकता हूं। वो बोलेंगे धन नहीं होने से दुखी हूं महाराज, बेटे की सगाई नहीं होने से दुखी हूं महाराज, बीमारी से दुखी हूं महाराज, घर में परिवार में कुछ तकलीफ है इसलिए दुखी हूं महाराज, कोर्ट केस है इसलिए दुखी हूं महाराज, पड़ोसी सही नहीं है इसलिए दुखी हूं महाराज, शत्रु बहुत है इसलिए दुखी हूं महाराज। ये सब बात वो बोलेंगे। लेकिन ये दुखी लोगों में एक चीज आप देखना, आज मैं एक रहस्य बताता हूं आपको। ये समय पर नहीं सोएंगे, ये आप ध्यान रखना। ये जो दुखी बोलते हैं खुद को, कितना भी दुख हो मैं दुखी हूं, वो बोलने वाला वो बहुत लेट सोता है और सुबह लेट उठता है, क्योंकि समय पर सो के सुबह समय पर उठने वालों के शरीर में बीटा एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन व्यवस्थित रूप से उत्पन्न होता है। उसको दुखी नहीं हो सकता। दुख के कारण को बाहर ढूंढने वाला हर व्यक्ति ये नहीं जानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सभी दुखों का सबसे बड़ा इलाज है। जो ब्रह्म मुहूर्त में समय पर उठते हैं, ये मेरे ख्याल से शायद ही कोई करते हैं। 1-2 बजे तक मोबाइल, आहा, उसमें भी कोई अच्छी चीज है नहीं। उसमें कुछ गाने हैं जिसको बोलूं नहीं, लेकिन सुनते हैं ये लोग। आप में कितने लोग बराबर 10 बजे सो जाते हैं? 10 बजे, 10 बजे सच में सोते हो तो हाथ उठाना, नहीं तो हाथ उठे ही रह जाएंगे आपके। और 5 बजे उठ जाना। 10 में सो के 5 में उठने वाले दुखी नहीं हो सकते। इसका हाँ 5 मैंने बोला, एवरेज बोला। आप 3 बजे उठे, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कम से कम 5 बजे तो उठ जाना। एकदम 3 बजे बोलूं कल से मेरी कथा ही सुनने कोई नहीं आएंगे, मैं क्या करूंगा? मेरे को थोड़ा व्यवस्था लगा के बोलना पड़ता है, आपके हिसाब से नहीं बोल सकता। आपको तो क्या, अभी बुढ़ापा आने लगा धीरे धीरे, तो नींद ही उड़ जाती है। तो 3 बजे जवान लड़के उठना ना, जवानियों को जवानी का जोश आ रहा है, इसलिए वो नहीं सो सकते। समझो, ये जो जप करते हैं ना, जप, किसी भी नाम को लो, राम राम, शिव शिव, किसी भी नाम को लो, ये नाम रटते समय भी आपके अंदर वो नाम के दबाव के कारण डोपामाइन, बीटा एंडोर्फिन क्रिएट होते हैं। उस समय कहते हैं ना कि जप कर दुख मिट जाएगा। उसका एक ही कारण है कि ये सभी जब चारों रसायन को उत्पन्न कर सकते हैं। पूजा चारों रसायन को उत्पन्न कर सकता है। गाय के पास सेवा करने क्यों बोलते हैं? जा गौ सेवा कर। गाय के नजदीक जाओ तो गाय के शरीर की तरंगे हमारे शरीर से टकराती है, तो बीटा एंडोर्फिन हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगता है। गौ सेवा का सबसे बड़ा फायदा है, दुख का सबसे बड़ा कारण है। देखो, अभी आप इतने लोग बैठे हो, सब अलग अलग विचार करते होंगे कि सबका विचार एक ही होगा? अलग अलग। तो इतने विचार एक दूसरे से टकराएंगे। वहां आप कोई अच्छा विचार भी करोगे तो इनके विचार से वो जब टकराएगा तो आपके अच्छे विचार सार्थक होने की संभावना बहुत कम है। सुबह 4-5 बजे उठोगे जब पूरी दुनिया सोई है, जब कोई अच्छा विचार करोगे, दूसरा विचार करने वाला वहां कोई नहीं हो, तो आपका विचार बहुत तीक्ष्ण बन के ब्रह्मांड की ओर यात्रा करने जाएगा। तो जो विचार किया उस चीज को खींच के धरती में ले आने की शक्ति उस विचार में सुबह सुबह करते समय होगा। इतने लोगों के विचार एक दूसरे से जाके टकरा रहे, इस समय में आप विचार करोगे तो ये विचार क्या जाके कहीं किसी सिद्धि को दे सकता है? क्योंकि हजारों विचारों का मिश्रण होके ये विचार बिल्कुल डाइल्यूट हो जाता है, तरल हो जाता है, एकदम तरल होके नीचे गिर जाता है। ये विचार कभी सार्थक नहीं होता। हाँ, और सुबह सुबह उठो जल्दी 5 बजे। अधिकतर लोग 4-5 बजे सोते ही रहते हैं। आजकल तो जल्दी उठने वाले मिलेंगे ही नहीं आपको। एक पूरी सोसाइटी में अगर 80 घर हैं, फ्लैट हैं, बड़े बिल्डिंग हैं,
तो 2-4 लोग जगते होंगे, बाकी पूरे 7-8 बजे बाद जगने वाले होते हैं। उस समय सुबह सुबह जग के, हे प्रभु मेरे सर्व कार्यों को सिद्ध करो, मुझे योग्यता दो, पवित्रता दो, सद्गुण दो, मुझे सार्थक बनाओ, ऐसे बोलोगे तो दूसरे विचार कोई नहीं होने के कारण ये विचार जब ऊपर चढ़ के धीरे से यात्रा करने लगेगा तो ये विचार धीरे धीरे उस ब्रह्मांड की चोर पर जाएगा, जहां से वापस लौटेगा तो उस विचार को सार्थक करने के सभी उपकरण को नीचे लेके आके आपके जीवन को सार्थक कर देगा। रोज सुबह सुबह 4-5 बजे उठ के थोड़ी देर ध्यान करके प्रार्थना करो मन की इच्छाओं का। कुछ दिन में आप देखोगे कि आपके हर इच्छा पूरी हो रही है, क्योंकि जो एकदम 10 बजे 9 बजे उठता है उसका शरीर भी मंद पड़ता है, आलसी होता है, और उसके गुण में भी तामसिकता आ जाती है। क्या आ जाती है? तामसिकता। आप देखना जितने लोग खुद को दुखी बोलते हैं वो सभी कारण 1000 बताएंगे। सोच ही है, समझ ही है, लोभ ही है, माया ही है, मोह ही है। सबसे बड़ा दुख का कारण है सबसे देरी से सोना रात में और सुबह देरी से उठना। जो सुबह समय पर उठेगा और रात में समय पर सोएगा उसके लिए अग्नि भी जल की तरह शीतलता देने वाली दिखेगी, उसको दुख नहीं आएगा। जय जय गुरुदेव। क्या नहीं आएगा? दुख। कई लोगों ने कम से कम हाथ तो उठाया कि हम सुबह जल्दी उठते हैं। कितने लोग जल्दी उठते हैं? पक्का उठते हो तो ये हाथ उठाना, ऐसा नहीं कि हाँ 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 मैं भी दिखा लूँ, सत्संग चैनल में चेहरा दिखा लूँ, मेरा हाथ दिखा लूँ। ऐसे चैनल में हाथ दिखाने के लिए हाथ नहीं उठाना है। हाथ उठा रहे हैं तो पक्का मालूम पड़ना कि ये पक्के लोग हैं। कौन है पक्के लोग? 5 बजे उठ जाते हैं सब। 5 यानी शाम का 5 या सुबह का 5? एक बार पूछ लेना पड़ता है। कई लोगों को मैं बोलूं ए मानिकचंद नहीं खाना, सौगन ले ले, फिर आगे पूछता हूं किस किस ने मानिकचंद छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया महाराज। क्या रे छोड़ दिया? हाँ मानिकचंद छोड़ दिया महाराज, विमल लेता हूं, अभी विमल लेता हूं। ऐसा 5 की जगह कहीं शाम का 5 तो नहीं कर दिया? 10 बजे कौन सोते हैं शाम को, रात में? ये सब पुण्यशाली जीव है। 10 कोई सो जाए और 5 कोई उठ जाए, इनके पुण्य का क्या कहें। ये भाग्यशाली जीव है। 10 को सो जाए और 5 को उठ जाए, ऐसे भाग्यशालियां हैं। तो हमारे भाग्य को जगाने के लिए, दुख को मिटाने के लिए सबसे पहले हमारे सोने उठने की समय और व्यवस्था को सुधारना है। किसको सुधारना है? व्यवस्था को। कौन सुधारेगा? हम सभी। 5 लोग उठा रहे हाथ, हम सुधारेंगे। वो पहले से ही जल्दी उठने वाले वही हाथ उठाए, वही सुधारने की बात कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए, ये आदत ही आपका कल्याण कर देगा। कौन सा आदत?